Hello friends, welcome to Make Career Academy. My name is Nancy and I am going to teach you English language. आज की वीडियो में हम वर्ब की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए उसका सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले पार्ट में हमने वर्ब का मीनिंग समझा था और हमने समझा था कि वर्ब के कितने टाइप्स हैं और उनकी एक ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन ली थी। आज हम कुछ डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि इन टाइप्स में से किस तरह से एरर्स निकल कर आते हैं। ठीक है, तो कल की वीडियो में हमने जो कंसेप्ट समझा था उसमें क्या था कि वर्ब क्या होती है। वर्ब क्या है? एक्शन वर्ड्स हैं। ठीक है, वर्ब की सबसे पहली डेफिनेशन जो हमने समझी थी कि वर्ब क्या है, एक्शन वर्ड्स हैं। दूसरा, वर्ब क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग बताती है, यानी कि किसी चीज का होना बताती है। और थर्ड जो चीज निकल कर आई थी दैट इज पोजेशन। तो वर्ब्स हमें क्या बताती हैं, पोजेशन बताती है। ये सब वर्ब की डेफिनेशन है। अब इन वर्ब्स को अगर हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दें, एक्शन वर्ड्स और ये जो नीचे वाले दो हैं इनको अलग रहने दें, तो जो ऊपर वाले वर्ड्स हैं जिसमें एक्शन वर्ड्स हैं, अब यहाँ पर ऐसे एक्शंस की बात हो रही है जिन्हें हम करते हुए देख सकते हैं। जैसे कि मैं लिख रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, मैं डांस कर रही हूँ या कोई भी एक्शन एक्टिविटी कर रही हूँ, तो वो हो गए एक्शन वर्ड्स। इनको हम कैटेगरी में रखेंगे किसमें, डायनेमिक वर्ब्स की। ठीक है, इसको हम रखेंगे कैटेगरी में डायनेमिक वर्ब्स। और जो दूसरा पार्ट रह गया, यानी कि ये वाला जो पार्ट है जिसमें स्टेट ऑफ बीइंग और पोजेशन बताई जा रही है, इन वर्ब्स को हम रखेंगे स्टेटिव वर्ब्स के अंदर। ठीक है, ये हो गई हमारी स्टेटिव वर्ब्स। डायनेमिक वर्ब्स जिसमें हम एक्शन कर रहे हैं, ठीक है, और स्टेटिव वर्ब जस्ट स्टेटमेंट देती है, किसी चीज का स्टेटस बताती है। ठीक है, सिंपल शब्दों में स्टेटिव से स्टेटस ले लो, किसी भी चीज का स्टेटस बताना, स्टेटस में तो कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो वो वाली वर्ब्स जो हैं वो हमारी स्टेटिव वर्ब्स की कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्लियर हो गया डायनेमिक वर्ब्स क्या है, स्टेटिव वर्ब्स क्या है। डायनेमिक वर्ब के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, रीड, राइट, रन, वॉक, नंबरलेस। मतलब बहुत सारी ऐसे आपको वर्ब्स मिलेंगी जो कि एक्शन वर्ब्स हैं। ठीक है, जिसमें हम किसी ना किसी एक्शन की बात कर रहे हैं। अब आती है बात स्टेटिव वर्ब की। अब यहाँ पर आपको कुछ कैटेगरीज मैंने स्टेटिव वर्ब की लिख रखी है, यानी कि ये जो वर्ब्स यहाँ लिखी हैं ये सब स्टेटिव वर्ब हैं, पर मैंने इसे अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया। सबसे पहला ग्रुप कहता है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन मतलब हम किसी चीज को परसीव कैसे कर रहे हैं, हमारा माइंड किसी चीज को कैसे ग्रहण कर रहा है, कैसे परसीव कर रहा है, उस अकॉर्डिंग हमारी कुछ वर्ब्स हैं जिनको हमने स्टेटिव वर्ब्स की कैटेगरी में रखा है। जैसे अप्रूव, डिसअप्रूव, नो, मतलब किसी चीज को जानना। अब मैं आपको देख रही हूँ और मेरे माइंड में एक थॉट आ रही है कि यार मैं तो इस पर्सन को जानती हूँ, आई नो दैट पर्सन। क्या आपको मेरे फेस से पता चल रहा है कि यार ये मेरे को जानती है या नहीं जानती? नहीं पता चल रहा, वो तो मेरे माइंड की परसेप्शन है, मेरे माइंड की थॉट है। ठीक है, तो माइंड की परसेप्शन जो है वो स्टेटिव वर्ब है। तो नो, बिलीव, अंडरस्टैंड, प्रेफर, ठीक है, ये सब क्या है, ऐसी वर्ब्स हैं जो स्टेटिव वर्ब्स हैं। और स्टेटिव वर्ब भी कैसी, परसेप्शन से रिलेटेड। नेक्स्ट, वर्ब्स ऑफ इमोशन। इमोशन, मेरे अंदर कौन से इमोशन है, मैं खुश हूं, मैं दुखी हूं, मेरे अंदर प्यार है, नफरत है, क्या है, ये तो मुझे ही पता है, ये भी मेरे माइंड के अंदर चल रहा है, इसमें भी मैं कोई एक्टिविटी, कोई एक्शन नहीं कर रही। तो इन वर्ब्स को भी मैंने स्टेटिव वर्ब की कैटेगरी में रखा। तो कौन सी वर्ब्स इस कैटेगरी में रखी हमने, लव, नीड, डिजायर, विश, हेट और लाइक। ये सब वर्ब्स ऐसी हैं जो वर्ब्स ऑफ इमोशन है, स्टेटिव वर्ब की कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट आ गया वर्ब ऑफ पोजेशन। यहाँ पर देखिए पोजेशन यानी कि अधिकार बताने वाली चीजें। आप किसी चीज के ऊपर अधिकार बताते हुए हम कोई एक्शन तो कर नहीं रहे, तो वो तो डायनामिक वर्ब की कैटेगरी में नहीं आएंगी, तो ये भी आएंगे स्टेटिव वर्ब की कैटेगरी में, वर्ब्स ऑफ पोजेशन। ठीक है, पोजेशन बताने वाले वर्ड्स कौन से हैं, हैव, हैज, हैव, हैड, पोजेशन बताता है। एक पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि पोजेशन के लिए हैज, हैव, हैड यूज होता है। ऑन, अधिकार, बिलोंग, किससे बिलोंग कर रही है, इंक्लूड, शामिल करना, ओ, हासिल कर लेना। ठीक है, तो ये सब क्या है, पोजेशन है। पोजेशन में भी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, सिर्फ पोजेशन बता रही है, अधिकार बता रही है, तो ये भी किस कैटेगरी में आ गई, स्टेटिव वर्ब की कैटेगरी में। नेक्स्ट है वर्ब ऑफ सेंसेस। वर्ब ऑफ
सेंसेस, हमारी 5 सेंसेस हैं, ठीक है। इन 5 सेंसेस के थ्रू जो हम परसीव कर रहे हैं वो हमारा माइंड ही जानता है। इन आंखों से मैं देख रही हूँ, ठीक है, आई सी, ठीक है, देख रही हूँ मैं, वो तो मैं ही जानती हूँ, मेरे माइंड जानता है मैं किस चीज को परसीव कर रही हूँ इस टाइम पर, ठीक है। स्मेल कर रही हूँ, सुन रही हूँ, ठीक है। हियर और स्मेल, सॉरी, लिसन में डिफरेंस है। लिसन होता है केयरफुली सुनना, उसमें दूसरे बंदे को पता चल रहा है कि हाँ ये सुन रहा है, बट हियर कोई भी साउंड आएगी हमारे कानों में जाएगी, वो हमारे माइंड को सुनाई देगी, हमारा माइंड जो है उस पर रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो हियर, हियर भी एक ऐसी वर्ब है जो कि स्टेटिव वर्ब है जिसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा। नेक्स्ट आता है सीम, रिजेंबल। ये सब जो वर्ब्स मैंने यहाँ लिखी ये सब स्टेटिव वर्ब की कैटेगरी में आती हैं। इसके अलावा जो वर्ब्स होती हैं जिसमें कोई ना कोई एक्शन हो रहा है वो डायनामिक वर्ब है, ठीक है। ये सब आपकी स्टेटिव वर्ब्स हैं और जिसमें कोई एक्शन आपको होते हुए दिख रहा है वो आपकी डायनामिक वर्ब है। अब आपको चीज क्या याद रखनी है, आपको याद रखना है कि कभी भी स्टेटिव वर्ब का हम आईएनजी फॉर्म नहीं बनाते, यानी कि स्टेटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी नहीं लगता, ठीक है, कभी भी नहीं लगता, ठीक है। जैसे आई एम लविंग यू, ठीक है, आई एम लविंग यू क्या है, रॉन्ग है ग्रामेटिकली, क्योंकि लव जो है इज अ स्टेटिव वर्ब और स्टेटिव वर्ब कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं लेती, तो क्या होगा, आई लव यू, ठीक है। इसी तरह से आई एम नोइंग यू, आई एम नोइंग यू, ठीक है। अब यहां पर आई एम नोइंग गलत है क्योंकि नो क्या है, नो इज अ वर्ब ऑफ परसेप्शन या स्टेटिव वर्ब है, तो क्या हो जाएगा, आई नो यू, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आपको पता चल गई कि स्टेटिव वर्ब्स जो ऐसी वर्ब्स हैं जो अपने साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लेती, बट जो डायनामिक वर्ब है वो अपने साथ आईएनजी फॉर्म लेती है। जैसे रीड लिख दिया मैंने यहाँ पर, तो ही इज रीडिंग अ बुक, क्लियर, कि डायनामिक वर्ब जो है वो आईएनजी फॉर्म ले सकती है। ही इज रीडिंग अ बुक, ही इज राइटिंग अ बुक, ही इज रनिंग इन द प्लेग्राउंड, ठीक है, ही इज वॉकिंग स्लोली। तो इस सब की हमने कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बना ली, बट स्टेटिव वर्ब की कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं बनती। बट आप कहोगे आई एम हैविंग डिनर, आई एम हैविंग डिनर, ऐसा तो हम बोलते हैं, जबकि यहाँ पर आपको हैव वर्ब दिखेगी, हैव स्टेटिव वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने आईएनजी क्यों लगा दिया, तो इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा कि स्टेटिव वर्ब जब अपने रियल मीनिंग में आएंगी, हैव का मतलब पोजेशन है, क्या यहाँ पर डिनर के ऊपर पोजेशन की बात हो रही है, नहीं, ये डिनर खाने की बात हो रही है। तो जब सॉरी, जो हमारी स्टेटिव वर्ब है अपने रियल मीनिंग से हटकर आएगी तब ये आईएनजी फॉर्म ले सकेगी। अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल लिखने पड़ेंगे, तो कुछ एग्जाम्पल आपके बोर्ड पर हैं। सो आवर फर्स्ट स्टेटिव वर्ब इज सी। अब सी का जो है दो मीनिंग होंगे, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि जब वर्ब अपना रियल मीनिंग रखेगी, स्टेटिव वर्ब जब अपना रियल मीनिंग रखेगी तब वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं लेगी, बट जब उसका मीनिंग कुछ और होगा तब वो क्या है, आईएनजी फॉर्म को यूज कर सकेगी। अब पहला वर्ड मैंने जो वर्ब लिखी है दैट इज सी। सी का मतलब होता है देखना, ठीक है। सी का मतलब क्या होता है, देखना, परसीव विद आईज, आंखों से देखना। जब हम देख रहे हैं आंखों से तब हम आईएनजी फॉर्म यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ही सीज द ब्यूटीफुल पिक्चर, ठीक है, तो उसमें हम आईएनजी ही इज सीइंग द ब्यूटीफुल पिक्चर रॉन्ग हो जाएगा। बट जब सी का मतलब कोई मीटिंग होगा यानी कि किसी से मिलना होगा तब वो आईएनजी फॉर्म ले सकता है। जैसे मैंने लिखा ही इज सीइंग अ डॉक्टर, ठीक है, वो एक डॉक्टर से मिल रहा है। यहाँ पर सीइंग का मतलब मिलना है,
देखना नहीं है। जब ये अपने ओरिजिनल मीनिंग यानी देखने के से रिलेट करेगी तब ये आईएनजी फॉर्म नहीं लेगी, बट जब सी का मतलब मिलना होगा तब ये आईएनजी फॉर्म ले सकती है। नेक्स्ट है हियर। हियर यानी कि सुनना, परसीव विद ईयर्स, ठीक है, ठीक है, कानों से सुनते हैं हम। जब हम नॉर्मली सुनने की बात हो रही है, ही हियर्स अ नॉइज, उसको एक शोर सुनाई दिया, ठीक है, तो यहाँ पर हियर्स रहेगा। बट जब हियर का मतलब सुनवाई, जब कोर्ट में केस चलता है और कोर्ट में उस केस की जज सुनवाई करते हैं, तब हम हियरिंग वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। द जज इज हियरिंग द केस, द जज इज हियरिंग द केस, वहां पर वो सुनवाई हो गया। बट जब सिंपली कोई शोर आया, कोई आवाज आई और वो मुझे सुनाई दी, तब मैं हियर वर्ड यूज करूंगी, हियरिंग नहीं करूंगी। नेक्स्ट है टेस्ट। टेस्ट, टेस्ट का मतलब होता है फ्लेवर ऑफ समथिंग, ठीक है, कोई चीज मीठी है, कोई चीज कड़वी है, जब हम उसके टेस्ट की यानी कि उसके फ्लेवर की बात करेंगे तब वो स्टेटिव वर्ब रहेगा, तब वो आईएनजी फॉर्म नहीं लेगा। जैसे द शुगर हनी टेस्ट, हनी टेस्ट स्वीट, ठीक है, यहां पर क्या है, फ्लेवर की बात हो रही है। टेस्ट का मतलब होता है फ्लेवर, ठीक है। बट जब हम टेस्ट वर्ड को यूज करके कहें और हम इंटेंशनली उसका स्वाद चख रहे हैं, यानी कि टेस्ट का एक मतलब हो गया स्वाद, जब स्वाद की बात आएगी तब वो स्टेटिव वर्ब होगी और आईएनजी फॉर्म नहीं लेगी। पर जब टेस्ट का मतलब स्वाद को चखना हुआ, ठीक है, जब आप उस चीज का स्वाद चख रहे हैं, नमक कैसा है, खाना इंटेंशनली स्पून में डालकर ऐसे नमक चख रहे हैं, तब आप कहोगे कि हाँ ये अब स्टेटिव वर्ब नहीं रही, क्योंकि हम देख रहे हैं अभी हाँ जी कोई स्वाद चख रहा है, तब वो हमारा स्टेटिव वर्ब ना रहकर तब नॉर्मल डायनेमिक वर्ब हो जाएगा और फिर वो जो है आईएनजी फॉर्म लेगा। जैसे माय मदर इज टेस्टिंग द फूड, ठीक है, माय मदर इज टेस्टिंग, अब वो स्वाद चख के देख रही है अभी सबको सर्व करने लायक है या नहीं है, तो यहाँ पर इंटेंशनली हम किसी चीज का स्वाद चख रहे हैं। जबकि टेस्ट अगर ओरिजिनल यानी कि रियल मीनिंग में आएगा तो उसका मतलब होता है स्वाद या फ्लेवर ऑफ समथिंग, तब ही आईएनजी फॉर्म नहीं लेगा, बट दूसरे केस में ही आईएनजी फॉर्म ले सकता है। नेक्स्ट आ गया हैव। हैव जो है पोजेशन बताता है, जब ये पोजेशन बताएगा तब हैविंग नहीं होगा। मैं ऐसे नहीं लिख सकती आई एम हैविंग अ बुक, ये क्या है, रॉन्ग है, जबकि राइट क्या होगा, हैविंग की जगह क्या आ जाएगा, आई हैव अ बुक, क्योंकि यहाँ पर हैव जो है पोजेशन के लिए यूज हुआ है। पर अगर मैं कहूं आई एम हैविंग डिनर, ठीक है, जब मैंने कहा आई एम हैविंग डिनर तो मतलब हो गया कि मैं खाना खा रही हूं, तब हैव जो है पोजेशन वाला मीनिंग नहीं दे रहा, जो इसका रियल मीनिंग है पोजेस करने वाला वो नहीं दे रहा। इसका मतलब अब हो गया कि ईट खाना या फिर ड्रिंक, ठीक है, आई एम हैविंग कोल्ड ड्रिंक, आई एम हैविंग टी, ठीक है, टू स्पेंड टाइम, आई एम हैविंग फन, ठीक है, आई एम हैविंग फन। अब फन के ऊपर अधिकार थोड़ी है, वो तो मजा ले रहा है, इंजॉय कर रहा है, तो हैविंग यूज हो गया, ठीक है। अदरवाइज अगर हैव का मतलब पोजेस है तब वो आईएनजी फॉर्म नहीं लेगा, ठीक है। इतना कंसेप्ट क्लियर है कि स्टेटिव वर्ब आईएनजी फॉर्म नहीं लेंगे। जितनी भी वर्ब्स मैंने आपको यहाँ पर लिखकर दिखाई थी, ठीक है, वो सब स्टेटिव वर्ब्स थी। वो सभी स्टेटिव वर्ब जब अपने ओरिजिनल मीनिंग में आएंगी तब वो आईएनजी फॉर्म नहीं लेंगी, बट जब उनका मीनिंग कुछ और हो जाएगा, वो सेंटेंस देखकर हमें इजीली क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर रियल मीनिंग में आई है या ये कुछ और मीनिंग दे रही है, तब हम आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते। मतलब स्टेटिव वर्ब में आईएनजी फॉर्म नहीं लगती, जब वो डायनामिक हो जाती है तब उसमें आईएनजी फॉर्म लग जाती है। दूसरी चीज, जो डायनामिक वर्ब है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, यानी कि अब नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रही थी वो है कि जो एक्शन वर्ब्स होती हैं, ठीक है, एक्शन वर्ब्स क्या होती हैं, कोई एक्शन बताएंगी और इसके बाद हमारे पास एडवर्ब होता है,
ठीक है। एक्शन वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है? एडवर्ब करता है। जैसे मैंने लिखा शी डांस्ड ब्यूटिफुली, ठीक है। और तो ब्यूटीफुली क्या है? एडवर्ब है। और वो क्वालिटी किसकी बता रही है? डांस्ड की। और डांस्ड क्या है? एक एक्शन वर्ब है, ठीक है। एक्शन वर्ब है। सो एक्शन को क्वालिफाई करने का काम कौन करता है? हमारी एडवर्ब करती है। जबकि जो स्टेटिव वर्ब्स होती हैं वो सिर्फ हमारी सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताती है, ठीक है। स्टेटमेंट होती है, परसेप्शन होती है, ठीक है। तो जो स्टेटिव वर्ब्स हैं उसके बाद हमेशा एडजेक्टिव आता है, ठीक है। स्टेटिव वर्ब्स के बाद एडजेक्टिव आता है और एक्शन वर्ब के बाद हमारा एडवर्ब आता है। अब स्टेटिव वर्ब में कोई एक्शन ही नहीं हो रहा जिसको क्वालिफाई किया जा सके, तो यहाँ पर एडवर्ब नहीं आ रहा। स्टेटिव वर्ब के बाद एडजेक्टिव आया। अब यहाँ पर ये दो सेंटेंसेस देखिए। द हनी टेस्ट स्वीट। अभी आपको बताया टेस्ट का मतलब अगर स्वाद होगा तो वो क्या है? वो स्टेटिव वर्ब है, ठीक है। अब स्टेटिव वर्ब है तो स्टेटिव वर्ब में क्या कह रहा है? हनी का स्वाद मीठा होता है। तो किसका स्वाद मीठा होता है? हनी का स्वाद मीठा होता है। तो यहाँ पर क्या यूज हुआ है? एडजेक्टिव यूज हुआ है। दूसरे सेंटेंस में देखिए द बर्ड्स सैंग स्वीटली। अब बर्ड्स क्या है? स्वीटली गाते हैं। तो यहाँ पर सैंग जो गाना है वो क्या है? एक्शन वर्ब है, ठीक है। एक्शन वर्ब कह लो या डायनामिक वर्ब कह लो, ठीक है। अब इस एक्शन की क्वालिटी बताई जा रही है, ना कि बर्ड्स की क्वालिटी बताई जा रही है। यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि बर्ड सुंदर है या बर्ड कुछ और है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि बर्ड जो है मीठा गाते हैं। तो यहाँ पर स्वीटली जो है एडवर्ब है, ठीक है। यानी कि एक्शन वर्ब को क्वालिफाई करने का काम एडवर्ब करता है और स्टेटिव वर्ब के बाद हमेशा एडजेक्टिव आता है, ना कि एडवर्ब, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने समझा कि स्टेटिव वर्ब और डायनामिक वर्ब्स क्या होती हैं। स्टेटिव वर्ब ऐसी वर्ब जिसमें सिर्फ स्टेटस बताया जाता है, यानी कि ये कौन सी होती हैं? स्टेटिव वर्ब्स होती हैं नॉन एक्शन वर्ब्स, ठीक है। जिसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ परसेप्शन की बात हो रही है, सिर्फ पोजेशन की बात हो रही है, फीलिंग की बात हो रही है, इमोशन की बात हो रही है, ठीक है। जबकि एक्शन वर्ब में सारे एक्शंस आ जाएंगे जो हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि स्टेटिव वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं बनती, डायनामिक की आईएनजी फॉर्म बन जाती है। स्टेटिव वर्ब एडजेक्टिव से फॉलोड होती है, मतलब कि स्टेटिव वर्ब के बाद एडजेक्टिव आएगा और एक्शन वर्ब के बाद एडवर्ब आएगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्टेटिव वर्ब्स एंड डायनामिक वर्ब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।